वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल रोकने से भी नहीं रुकेगा, आज रात उनका दिल, टुनाइट फीलिंग्स। जी हाँ, आज रात उनके दिल में आपके लिए जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी वो आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम जानने वाले हैं इस पिक ए कार्ड रीडिंग में। स्क्रीन पर गाइस 3 ऑप्शंस लगे हैं। बहुत ही आसान से मैंने ऑप्शंस लगा रखे हैं। जिन्हें भी ऑप्शन चुनने में कोई तकलीफ या दिक्कत फील होती है वो वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए पॉज कर दो। अच्छे से आंखें बंद करो, मन में अपने भगवान का नाम ले लो या फिर अपने पार्टनर का नाम ले लो और उसके बाद आंखें खोलने के बाद जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचता हो वही आपको चुनना है। एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाए तो आप सुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आज रात पर्सन का दिल बहुत बेचैन है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पंछी पिंजरे में कैद है और उसको पिंजरे से बाहर निकलने की जो बेचैनी रहती है, तड़प रहती है कि कब पिंजरा खुले, कब वो उस पिंजरे से बाहर आज़ाद हो, उड़े और ऊंची उड़ान आकाश में मारे। तो यही इनका दिल कर रहा है। मुझे लगता है इन्होंने होल्ड बैक कर रखा था फीलिंग्स को, इमोशंस को। आपके लिए जो उनके अंदर पैशन है ये उसको सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, क्योंकि आपको देखकर, आपके बारे में सोचकर इस इंसान के अंदर एक पैशन जागता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव भी होते हैं और हमारा उनकी तरफ ध्यान चला जाता है। भीड़ में वो अलग दिखते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी होती है या ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि हम अपनी नज़रें उनसे हटा ही नहीं सकते। ये आपके बारे में आज रात यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं और इनको आपकी फेमिनिन एनर्जी, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, मेंटेन रखते हो, या फिर अगर आप सिंपल भी रहते हो लेकिन आपके अंदर वो एक आकर्षण है, वो एक अट्रैक्टिवनेस है, वो एक कह लो कि मैग्नेटिज्म है जो सामने वाले को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता ही खींचता है। और आज रात ना ये पर्सन आपकी कोई तस्वीर इन्होंने फ़ोन में रखी है, उसको देखकर सेल्फ प्लेजर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। रीडिंग 18+ हो रही है, अडल्ट रीडिंग हो रही है। वैसे भी इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं वो 18+ ही होते हैं, लेकिन कुछ टीनेजर्स भी रीडिंग्स को और वीडियोस को देखते हैं। तो इनका आपके साथ आज रात फिजिकल होने का मन कर रहा है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से बहुत कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रही है। इनका मूलाधार चक्र एक्टिव है, आपका भी, लेकिन इनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अभी बैलेंस में नहीं है। तो ये फिजिकल एक्ट्स जैसे कि आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी, क्लोजनेस बढ़ाना, फिजिकल इंजॉयमेंट और प्लेजर सीख कर रहे हैं आपके साथ। और अगर आप दोनों का पास्ट में कई बार फिजिकल रिलेशनशिप बना है, आप बहुत बार एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट हुए हो, क्लोज आए हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए हैं, तो वो पुरानी मेमोरीज और वो जो मोमेंट्स हैं वो इनको आज रात दिमाग पर हावी रहेंगे। लेकिन बाकी के कार्ड्स भी आए हैं यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के जो आज रात इमोशंस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि दिल के साथ दिल की जो तार जुड़ी है मुझे वो बोलना है, मुझे बताना है। ये भी हो सकता है कि आज रात इनको नींद ही ना आए, शायद सारी रात करवट बदलते रहे, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, कभी आपके बारे में फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं और कभी खुद को लेकर पास्ट में जो गलतियां की हैं उनको याद कर रहे हैं।
ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को भी वैल्यू करते हैं, लेकिन इनको मूड स्विंग्स होते हैं। ये मूडी पर्सन है। कई बार ये इतनी जल्दी फैसला ले लेते हैं जिसका इनको बाद में डीप रिग्रेट होता है कि मैंने कर क्या दिया, गुस्से में मैंने उसको बोल क्यों दिया, मैंने उसके ऊपर गुस्सा क्यों निकाल दिया, क्या मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती थी या कर सकता था, क्या मैं उसका वेट नहीं कर सकता था या वेट नहीं कर सकती थी। क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हो सकता है। आप शायद इनको कोई सफाई देना चाहते थे, अपनी क्लैरिटी देना चाहते थे, अपना व्यू पॉइंट बताना चाहते थे, अपने ओपिनियंस शेयर करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। आपको नंबर में ब्लॉक कर दिया, अकाउंट में ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, अपनी किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल या अकाउंट को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है जो इन्होंने पहले पब्लिक कर रखा था। तो आप इनके सोशल मीडिया के द्वारा भी इनकी लाइफ का कोई अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज़ नहीं ले पा रहे और आप भी दुखी हो। ये पर्सन ना मुझे दो सिचुएशंस में भी जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में दो स्थितियां बनी हुई हैं। अब ये दो स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ इनके घर वाले हैं, और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ रिलेशन में जल्दी कुछ ठीक करने का सोचते हैं, लेकिन आप दोनों में या तो दूरियां बहुत है, फिजिकल या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। ये किसी बहुत दूर के शहर में, कंट्री में हो सकते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप। इन्हें लगता है कि अगर हम एक ही शहर में होते, एक ही जगह होते, या हम कहीं घर के आसपास होते, तो हमारे बीच में ज़्यादा लव, ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, ज़्यादा फिजिकल यूनियन रहता। मतलब ये रोज़ आपको मिलना चाहते, ये रोज़ आपके साथ वक्त गुजारते, ये रोज़ आपके साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज और मोमेंट्स बनाते, क्योंकि ये पर्सन अंदर से रोमांटिक है। ये शायद बाहर से सख्त, बोरिंग, रिजिड, स्टबन या गुस्सैल लगते होंगे, लेकिन अंदर से ये एक बहुत ही टेंडर, काइंड, स्वीट और बहुत प्योर है। ये पर्सन बिल्कुल एक नारियल की तरह है कि बाहर का जो एक्सटीरियर है वो बहुत ही टफ है, हार्ड है। आपने कोकोनट देखा होगा, नारियल जो बाहर से कितना सख्त होता है, और अंदर से जब उसको तोड़ो तो उसके अंदर जो मीठा पानी निकलता है और जो वो मलाई निकलती है नारियल के अंदर, जो वो गिरी निकलती है, वो कितनी सॉफ्ट होती है, वो कितनी स्वीट होती है, कितनी टेंडर होती है। तो बस ये पर्सन वैसे ही हैं। ये ऐसा दिखाते हैं कि इनको लाइफ में प्यार इतना नहीं चाहिए। शायद ये ऐसा बन गए हैं, इनके पास एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, या फिर ये शुरू से ऐसा दिखाना पसंद करते हैं। इनको लगता है कि मैं जितना टफ दिखूंगा या रहूंगा, मेरा दिल टूटेगा नहीं, लोग मुझे अटेंशन देंगे, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग मुझे पैम्पर करेंगे, लोग मुझे अपने जीवन में रखने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, ट्राई करेंगे। क्योंकि ये अपने पहले रिलेशनशिप्स में क्या करते थे, आपसे पहले जो इनकी लाइफ में कोई रिलेशन रहा हो या कोई मैरिज टूटी हो, किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में ये रहे हों जहाँ इनको प्यार बहुत गहरा हो गया था, या हो किसी से ये बहुत डीपली इन्वॉल्व रहे, तो उसके बाद इनको लगने लगा प्यार व्यार नहीं होता कुछ। आपके ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल करते होंगे, अभी भी करेंगे, क्योंकि इनको आपसे वो प्यार चाहिए। ये अटेंशन सीकर पर्सन है गाइज, इसमें ईगो बहुत है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको हर टाइम आपका मैसेज, कॉल, आपकी तरफ से चेस करना अच्छा लगता है। और ये पर्सन ये भी चाह रहे हैं कि मुझे खुद पे काबू रखना है, मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनकी तरफ अपना प्यार दिखाओ, आप इनको मना लो, आप इनको पुचकार लो, आप इनको बाहों में भरो,
आप इनका हाथ पकड़ो, आप अपना लव कन्फेस करो, जबकि आपने कई बार ऐसा बोला भी होगा कि हमेशा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, दिखाता भी हूँ, बोलता भी हूँ या बोलती भी हूँ, लेकिन तुम क्यों प्यार दिखाने में कंजूसी करते हो। और कुछ लोगों को सेपरेशन है, अगर नो कांटेक्ट में अगर पार्टनर ने डाला है, नंबर वगैरह ब्लॉक कर रखा है, उसके लिए गाइज आप अदर ऑप्शन सुन सकते हो, क्योंकि ज़्यादा नो कांटेक्ट की एनर्जी ऑप्शन 2 और 3 वाले ऑप्शन में ज़्यादा मुझे फील हुई थी। इस वाले ऑप्शन में भी फील हुई है, लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं लग रहा कि इस रीडिंग को सुनने वालों में अगर नो कांटेक्ट भी होगा तो 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। जिनका है ज़्यादा टाइम निकल गया है, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है, वो लोग ऑप्शन 2 या 3 सुन सकते हैं। बाकी ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। तो कमेंट में आपको आज रात लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर डिविनिटी टैरो डेक से काफ़ी डिवाइन एनर्जीज फील हो रही हैं। आप में से बहुत लोग डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स और यूनिकॉर्न, मैजिक, हीलिंग, इन सब में बिलीव करते हो। जो लोग कहते हैं कि हम लोग धार्मिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं आज के इस ऑप्शन में जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, शायद बचपन से ही। और कुछ लोग अभी रिसेंटली कोविड टाइम से, जब पैंडमिक 2020 में पूरी दुनिया में आया था, कुछ लोगों का एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम से अभी तक चल रहा है। तो डिविनिटी टैरो डेक से पहला कार्ड राधा कृष्ण का निकला है। ये दोनों सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स इंडिकेट करते हैं, क्योंकि राधा और श्री कृष्ण की डिवाइन एनर्जीज, इनका इटर्नल लव, इनका प्योर लव, इनका सीरीन लव, इनका शब्द कम पड़ जाएंगे ईश्वर की स्तुति और सुमरन में, उनके बखान में ना शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मैं क्या बोलूं। यहाँ काफ़ी लोग राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हैं। देखिए, धर्म आपका कोई भी हो सकता है, क्योंकि टारो रीडिंग्स हर धर्म के लोग सुनते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, जैनी भी, जो बौद्धिज्म में मानते हैं वो भी, जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं वो भी। तो सबके लिए ये टैरो में एनर्जी जो निकलती है, ये किसी व्यक्ति विशेष की एनर्जी नहीं है। प्यार तो किसी भी धर्म में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है। राधा कृष्ण का डिवाइन कार्ड ये कहता है कि कुछ लोगों का ये कनेक्शन सोलमेट है, हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अब इस रिश्ते में जो तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि राधा और श्री कृष्ण की लव स्टोरी अजर अमर है, जब तक ये सृष्टि रहेगी श्री राधा और श्री कृष्ण का नाम प्यार में सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप राधा कृष्ण की भक्ति उपासना करते हो, नाम लेते हो, हरि का नाम लेना, श्री कृष्ण का नाम लेना, श्री राधे का नाम लेना, सच्चे दिल से लेना, कोई इच्छा लेकर मत नाम लेना कि मेरी उनसे शादी करा देना राधा जी या श्री कृष्ण जी। इच्छा लेकर अगर आप कोई काम करते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति अगर हमारे जीवन में नहीं लिखा हुआ, अगर वो हमारे लाइफ का कोई कार्मिक पार्टनर है, पिछले जन्म का हमारा उससे कोई कार्मिक साइकिल है, तो कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल सारी उम्र चलती रहती है, कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल कुछ सालों की होती है, कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल में विवाह भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, और कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल में एंडिंग भी हो जाती है। तो आपके इस ऑप्शन में इतना डिवाइन कार्ड ये कह रहा है कि आप बिना इच्छा के पूजा करो, भक्ति करो, दान करो, उपाय करो,
सिर्फ ये सोचकर मत करना कि ये करूँगा तो मेरी शादी इनसे हो जाएगी, ये कहकर करना कि मैं आपकी पूजा कर रही हूँ या आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ में जो मेरा ट्रू सोलमेट है, मेरा जो पार्टनर है ट्रूली, जो मेरे लिए बना है, मैं जिसके लिए बनी हूँ, मुझे वो मिल जाए बस। फिर देखो, अगर ये पर्सन आपका ट्रू पार्टनर होगा, ट्रू सोलमेट होगा तो इनसे आपकी शादी हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कि इनके साथ आपके पिछले जन्मों का कुछ अधूरा कर्म बाकी था, जिसे पूरा करने के लिए ये रिश्ता आपके जीवन में आया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हाई कार्मिक एनर्जी है। पर्सन आपको लेकर रनर चेजर सिचुएशन में बहुत टाइम से है, शायद पिछले 3 सालों से, 5 सालों से, 7-8 सालों से, 10-12 सालों से। अब शायद आपको कहा जा रहा है कि जिनके लिए भी आप डेली रीडिंग देखते हो, ढेर सारे वीडियोस देखते हो, टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस, कुछ भी देखते हो, ये पर्सन को आपसे प्यार है, लेकिन इस पर्सन को ये क्लियर नहीं है कि मुझे इस इंसान से फ्यूचर में क्या चाहिए। आज रात भी ये पर्सन आपसे रिश्ता रखने का सोच रहे हैं। आपके लिए इनकी सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी, अट्रैक्शन की एनर्जी, आपके साथ रिलेशन में बने रहने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको जाने नहीं देंगे। जब भी आप इनसे मूव ऑन करने की बात करोगे, ये हमेशा कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे आपको इन पर दोबारा प्यार आ जाएगा। आप जाते जाते रुक जाओगे, अपने फैसले बदल दोगे, अपने माइंड को अनकंट्रोलेबल या डुअलिटी में फील करोगे। दिमाग आपका कई बार आपको कहेगा नहीं, इसको छोड़, आगे बढ़, और कई बार आगे बढ़ते बढ़ते आप फिर पीछे लौट आओगे इन्हीं के पास। ये आपका कार्मिक पार्टनर है। ये इनके साथ भी होता है। कई बार इन्होंने भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है। कनेक्शन आपका इजी नहीं है, इसमें आगे भी बहुत सारे ऐसे पड़ावों से आपको गुजरना होगा जिसमें आप दोनों की कठिन अग्नि परीक्षा ली जाएगी। आज रात तो ये पर्सन की सेंसुअल एनर्जी, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी आपके लिए ज़्यादा है, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो अंदर से डीप लेवल का लव कर चुके हो। आपको सोलमेट कनेक्शन ही चाहिए। आप कम में अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप प्यार करते हो तो 100%, रिश्ता निभाते हो तो 100%, लॉयल्टी देते हो तो 100%, डेडिकेट रहते हो तो 100%, रिश्ते में आपकी फुल परफॉर्मेंस है 100%। माइंड बॉडी सोल लेवल से आप इनको तन मन धन दे चुके हो। प्यार आपका बहुत गहरा है, लेकिन इनकी तरफ से मुझे वो एनर्जी आपके टैरो कार्ड्स में नज़र नहीं आ रही। अब सुनकर आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच को बोल ही पाऊंगी, छुपा नहीं पाऊंगी। घुमा फिरा कर बात मैं नहीं करती गाइज। मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ तो मेरा पहला सभी को निर्देश रहता है, जो भी मैं उनको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को, कि देखिए आपने मुझे पे किया है सच सुनने के लिए। जो रीडिंग में आएगा, जैसा रीडिंग में आएगा वो बता दूंगी। अगर पर्सन से शादी होनी होगी तो भी बता दूंगी, अगर पर्सन से शादी नहीं होनी होगी तो भी बता दूंगी। और कई बार ऐसा होता है कि शादी होने का योग होता है, कुछ बीच में जो रुकावट आती है, अड़चन आती है, चैलेंजेस या स्ट्रगल आता है, हम उनको उपायों की मदद से, रिचुअल्स की हेल्प लेकर, लव स्पेल्स कराकर, मैरिज स्पेल्स करके काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर किसी को मैरिज होने में दिक्कत आ रही है या किसी के पार्टनर बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, आपको लगता है इन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, कई बार होता भी है और कई बार कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की चाल, दशा, अंतरदशा, महादशाएं जो लगी होती हैं वो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष पैदा करती हैं, ब्रेकअप दे देती हैं। और अच्छी दशाएं जब लगती हैं, देखो अच्छी या बुरी की बात नहीं है, ये सब कुंडली को देखकर ही मैं बता पाऊंगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी कुछ कहना बिना आपका बर्थ चार्ट देखे वो सही नहीं होगा। तो अगर आपको अपनी
लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपसे निकल नहीं पा रहा, या ऑलरेडी आपने टैरो रीडिंग ले ली है पार्टनर के लिए, अपने लिए, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन ले सकते हो, टैरो की या अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं। बर्थ चार्ट दिखाना है, कुंडली दिखानी है तो भी पेड होती है। सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आप मुझे कहाँ संपर्क कर सकते हो, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम है। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना होगा आज रात, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और जब कोई इंसान थर्ड पार्टी में फंसा होता है या फंसी होती है तो उसकी लाइफ ना सर्कल्स में घूमती रहती है, और सर्कल्स का कोई एंड नहीं होता। ये चक्र आपके प्रेम का, जिसमें कोई और भी है, ये घर वाले भी हो सकते हैं, ये कोई अफेयर, कोई सीक्रेट रिलेशन, कोई एक्स के साथ कांटेक्ट में पार्टनर हैं, उनके बारे में भी रात को ये सोचते हैं, आपको लेकर भी सोचते हैं। ये पर्सन ना डिसाइड नहीं कर पा रहे। आएंगे तो ज़रूर आपके साथ, क्योंकि फिजिकल एनर्जी स्ट्रांग है, कांटेक्ट में भी आएंगे, मिलेंगे भी, लेकिन फ्यूचर मुझे आपका क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आज रात थैंक यू गॉड लिखिए, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो इस ऑप्शन को चुनने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनका सेपरेशन है, ब्रेकअप है, इन एंड आउट बहुत रहता है रिलेशन में, और जो लोग रेगुलर कांटेक्ट में हैं उनकी एनर्जी इस ऑप्शन में सिर्फ 35% तक ही है। मेजॉरिटी के लिए ये ऑप्शन सुनने वाले वही लोग हैं जो किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी से रिलेशन में दोबारा सब कुछ ठीक होने का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 2-3 महीने से, 6-7 महीनों से, 8-10 महीनों से, या फिर 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। अगर 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, आप किसी का वेट कर रहे हो, वो पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, और अगर ब्लॉक नहीं भी किया लेकिन वो आपको कॉल नहीं कर रहे, मिलने नहीं आ रहे, आपसे बातचीत सही करने का प्रयास नहीं कर रहे, ऐसे केस में मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने उपाय करो, कहीं से अपनी टैरो रीडिंग करवा लो, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा लो, अगर आप उनको अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, एज ए रिलेशनशिप में पोटेंशियल फील करते हो और फ्यूचर उन्हीं के साथ बिताना चाहते हो। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते ही रह जाते हैं, और वेट करते करते वो समय निकल जाता है, क्योंकि उपाय भी कई बार समय के हिसाब से होते हैं कि कोई उपाय आप किसी समय पे करो, वो उपाय आपको लग जाता है, उसका आपको फल मिल जाता है, और कई बार हम ऐसे समय पे उपाय करते हैं जहाँ पे उपाय काम ही नहीं करते। तो ये मेरे को आपके लिए फील हो रहा है, मैंने आपको बताया है, मर्जी आपकी है। बाकी हम देखते हैं आज रात उनकी क्या फीलिंग्स हैं, दिल में क्या है उनके। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही क्लियर हैं कि उनको इस रिलेशन में कब आना है, मतलब उनके दिमाग में ये सब कुछ प्लान है कि वो किस महीने, किस दिन आपके साथ रिलेशन में आएंगे। पर्सन प्रैक्टिकल बहुत हैं, ये मैं आपको बता दूं। इनका ज़्यादा फोकस इनके करियर, इनके फाइनेंसेस, इनकी लाइफ, इनकी हेल्थ, इनके ड्रीम्स, इनकी फैमिली, इनका सोशल सर्कल, इनकी डिज़ायर्स, इनकी विश, उसकी तरफ ज़्यादा रहता है। आप दिल से ज़्यादा सोचते हो, ये दिमाग से सोचते हैं। आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ही सिमिलर एनर्जी में हो, मतलब सेम सोच है, उनको जो पसंद है लाइफ में करना, उनके जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी लाइफ को लेकर चॉइसेस रही हैं, विजन रहा है, वो आपसे बहुत मिलता है। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, यहाँ सोलमेट का कार्ड आया है, आप भी इनको सोलमेट मानते हो, ये भी मानते हैं, लेकिन आपकी लव स्टोरी में विलन तो है। थर्ड पार्टी का कार्ड बिल्कुल इसके नीचे ही निकला है। शायद थर्ड पार्टी को आपका पार्टनर सोलमेट लगता है,
मैंने थर्ड पार्टी पे रिसेंटली चैनल के ऊपर वीडियो डाला है। जिन्होंने ही अभी तक देखा सुना नहीं है, उस वीडियो को जाकर दोबारा अगर आप सुनना चाहते हो वो आप देख सकते हो, सुन सकते हो। और जिन्होंने पुराने वीडियोस देखे हैं थर्ड पार्टी पर, क्योंकि मैं बहुत टाइम से थर्ड पार्टी के वीडियोस चैनल पर डाल रही हूँ, पुराने वीडियोस और रिसेंटली जो थर्ड पार्टी का वीडियो है, आपको उसमें एक मेजर डिफरेंस फील होगा। यहाँ पे ना थर्ड पार्टी है, इसीलिए मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि उस वीडियो को दोबारा सुनना, शुरू से सुनना, जो मैंने अभी रिसेंटली चैनल पे डाली है। और बाकी लोगों के पार्टनर का ध्यान गाइस आजकल ज्यादा ना इनका करियर को लेकर ध्यान लग रहा है मुझे। आज रात भी अपने करियर के लिए ही ये सोच रहे हैं, थोड़ा परेशान लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। शायद ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जितना कमाना चाहते हैं, ये जितना काबिल हैं, जितना सक्षम हैं, अपने सपनों को लेकर, अपने काम को लेकर, जितना इनका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पैशन और इनकी जितनी कैपेबिलिटीज हैं, वो उतना रिसीव नहीं कर पा रहे, उतना ज़्यादा उनको अपने काम से वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, उतनी ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे को उतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा, नाम फेम क्यों नहीं मिल रहा, मेरा काम लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे। अगर इनका काम अच्छा भी चल रहा होगा ना, तो भी ये ज़्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि ये पर्सन है ऐसे। आज रात इनका ध्यान प्यार में इतना नहीं है। जिनके पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं या जिनके पार्टनर पिछले कुछ महीनों में कोई लॉस देखा है उन्होंने, फाइनेंशियल लॉस, मॉनेटरी लॉस, उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी, आइडियाज़, ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। अभी ना रिलेशन और लव वाला जो इनका दिमाग है या दिल है, वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इनके दिमाग पे हावी है इनका काम, वर्कलोड, प्रेशर। अगर ये जॉब भी करते हैं ना, तो आजकल इनको अपने जॉब को लेकर कुछ चिंता लगी हुई है। या तो इनको कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जो इनको टाइम से पहले कंप्लीट करने हैं, या फिर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। इनके ना काफ़ी ज़्यादा बड़े सपने हैं, और इन्होंने आपको कभी बोला भी होगा कि मैं अपने जीवन में हर खुशी अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, या अपने होने वाले भावी जीवन साथी को देना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ना काम में मन लगा रहे हैं, या तो इनका अभी ध्यान ही काम की तरफ है, पैसा कमाना, पैसा जोड़ना, इन्वेस्ट करना, कुछ खरीदना, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, सेविंग अकाउंट्स हो गए, एफडीज होगी, डिपॉजिट्स हो गए, पीपीएफ हो गया, या फिर ट्रेडिंग होगी। कहीं से तो ये पैसा कमाने के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। प्यार को लेकर आज रात इतना नहीं सोच रहे। अब ऐसा नहीं है कि रात को नहीं सोच रहे तो वो सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे, नहीं, हो सकता है वो रात को नहीं सोच रहे, लेकिन अगली सुबह उठकर उन्हें आपकी याद आ रही है, आपसे वो मिलना चाह रहे हैं, आपसे वो बात करना चाह रहे हैं, आपके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस रीडिंग में, इस ऑप्शन के अंदर 50% लोगों का पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, 50% का बिल्कुल नहीं सोच रहा। उसकी सोच काम से जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको लेकर नहीं सोच रहे तो वो किसी और को लेकर सोच रहे हैं, नहीं, काम पे ध्यान है। ये भी हो सकता है कि ये कुछ ही महीनों में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर बर्डन फील कर रहे हैं। बाकी जिनके पार्टनर आपको लेकर आज रात सोच रहे हैं, वो हैं आपसे रिकंसिलेशन की एनर्जी में। ये पर्सन खुद आ रहे हैं आपके पास, चाहे फ़ोन करें, चाहे मिलने आ जाएं, चाहे ये कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में अचानक आपको मैसेज कर दे, कम बैक कर लें, और आप हैरान हो जाओ कि मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी आ जाएंगे।
क्योंकि जब हमें बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार होता है ना, तो हमें एक उम्मीद टूटी हुई नज़र आती है। हमें लगता है कि इतने महीनों से नहीं आए तो अब क्या आएंगे। शायद आप ऐसा ही सोच रहे हो और ये कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में ही वापस आ जाए, ये मुझे लग रहा है। आपके लिए 3 हफ्तों के बाद एनर्जी चेंज होगी और कुछ लोगों में ये पर्सन 11 दिनों में भी आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 3 वीक्स का टाइम आपको दिया जा रहा है। आपकी रीडिंग में नंबर 3 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। आपने ऑप्शन भी नंबर 3 चुना है। नंबर 3 से कोई कनेक्शन आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। नंबर 3 आपका लकी नंबर, आपका बर्थ नंबर, बर्थ डेट, या फिर पिछले 3 साल से आपके रिलेशन में कुछ उठा पटक लगी हुई है, ये भी हो सकता है। पिछले 3 महीने में हुआ है ऐसा कुछ, वो भी हो सकता है। 3 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या पर्सन का बर्थ डेट 3 तारीख का हो सकता है। कुछ तो है। अगर 333, 33, सिंगल 3, 4 बार 3 3 3 3 नजर आए, या 5 बार दिखे, या 8-10 बार भी दिख रहा हो एक ही लाइन में, तो भी आपके लिए कुछ तो 3 नंबर की एनर्जी चेंज लेकर आएगी। 3 नंबर आपकी लाइफ को कुछ साइन दे रहा है। बाकी आज की इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया है, आप उसे सुन सकते हो। अपना कोई भी सुझाव है, कोई भी फेवरेट टाइटल या टॉपिक है जिस पे आप आने वाले वीडियोस देखना चाहते हो, कृपया करके उन सभी टॉपिक्स और टाइटल को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। सबके कमेंट्स पढ़े जाते हैं और वीडियोस भी जल्दी आते हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। इसे क्लेम करने के लिए नीचे लिखो आज रात, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।